एजुकेटर। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन के लिए नियमित रूप से शिक्षा तथा एक अपनी सरकारी सीट फिक्स करने के लिए शिक्षा के मार्गदर्शन पे चलते हुए ये मेरा दूसरा वीडियो है, जो कि हमारे हिस्ट्री, इतिहास का एक चैप्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है सबको। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या नहीं है, इससे क्वेश्चन फंसते हैं लोगों का। अक्सर कर डिमांड रहती है कि मुझे समझ नहीं आता क्या चीज़ है। उसी विषय को मैंने बहुत ही डीपली डिस्कस करने की, डीपली आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। शायद हमारे पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है 1-2 नंबर इससे हम लोग अट्रैक्ट कर लें या लॉक कर लें। जैसे कि चलिए बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये मेरे हाथ से बने हुए मेरे अपने नोट्स हैं, जिसमें मैंने पहले से करके रखा हुआ है। आप लोग को नज़र आ रहा होगा, देखिए। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा समझने की। लेट्स स्टार्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो चुका होता है। क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1600 ईस्वी लॉक करेंगे हम। अगर पेपर में आता है तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई भारत में, तो भारत पे ये व्यापार के उद्देश्य से आते, लेकिन व्यापार करने के उद्देश्य के पश्चात इन्होंने भारत पर एक प्रशासनिक ढंग से, नियमित रूप से, शासनिक रूप से भारत पे कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इन्होंने आते हैं अकबर के टाइम में, सर टॉमस मुनरो जैसे आते हैं, आपने पढ़ा होगा जहांगीर के शासनकाल में आए हैं, आते रहते हैं। उधर से आना, जैसे अकबर से मुलाकात इन लोगों की कहा थी गुजरात में ही होती है। उसी टाइम 1498 के लगभग वास्को डी गामा पुर्तगाली लोग आ जाते हैं, पुर्तगाली बट डच आते हैं, वेनिश आते हैं। फिर अपने इधर से ईस्ट इंडिया अपने अंग्रेज़ आने लगते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो हम लोग लॉक करते हैं 30 मई 1498 में आते हैं। इसी बिहार पर जब वो लोग आ जाते हैं तो नियम कानून जो बनते हैं, उसी में एक पहला कानून है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलर मतलब रेगुलर, रेगुलिंग का मतलब रेगुलेशन में लाना, अपने नियमित रूप से लाना, उसी चीज़ को इसमें है। क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित मतलब रेगुलर और नियंत्रित कमांडिंग करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये फर्स्ट स्टेप था। क्या था, पहला कदम था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसमें क्या था, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कैसे स्थापित, संसदीय, एक प्रकार से ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन टाइप हम कह सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने बना दिया था हम भारतीयों पर। ठीक, जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसी के बाद आपके शाह आलम द्वितीय, इन सब की फाइटिंग होती है, तो हम लोग गुलाम बन गए, कह सकते हैं गुलाम ही थे। उसी हिसाब से क्या होता है, इसके द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो कंपनी के थे, जो कंपनी ने प्रशासनिक और रणनीतिक कार्य बनाए थे, उनको मान्यता मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, तो हम किसको कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है, आगे फिर आता है इसके द्वारा बाद में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्वेश्चन आएगा किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो किसको बताएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आगे क्या है, इसके तहत कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने के लिए भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके तहत, इस एक्ट के तहत व्यापारियों को, मतलब जो उस टाइम व्यापारी वक्त सेल्फ जो उनको अपना बिजनेस करने के, भारतीयों से उपहार लेने व रिश्वत लेने को क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन आता किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हो गया, तो हम किसको लॉक बताएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर अब कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। कोई भी प्रकार का, कह सकते हैं ना, हमने बताया आपको कि इसमें केंद्रीय प्रशासन किसका था, भारत में जो भी था वो कंपनी का हो चुका था, कंपनी का ही तो था। तो उसके तहत भारत में जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को देना बिल्कुल मस्ट हो चुका था। नेक्स्ट है
इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब जो पहले पद आ रहा था गवर्नर, क्या रहा था गवर्नर, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। किसका हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब जो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 सदस्य की कार्यकारी समिति का गठन किया। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो रही है, भारत के नहीं। उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। याद करने का तरीका, पहले गवर्नर जनरल, वो भी बंगाल के। और बंगाल में जो भी होता, बंगाल टाइगर बहुत फेमस आपने सुना ही होगा। तो उसी प्रकार से आता है, देखो वॉरेन हेस्टिंग, जो भी बंगाल का टाइगर होगा वो हिनहिनाता, मतलब तेजी टाइप का हिनाना, रोरिंग टाइप का करता होगा। तो वो कौन होंगे आपके? वॉरेन हेस्टिंग। कभी भी क्वेश्चन याद करने का एक तरीका, मैं तो इसी प्रकार से मैंने याद कर रखा कि पेपर में आएगा बंगाल का गवर्नर जनरल बताइए, वॉरेन हेस्टिंग। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। मतलब जो बंगाल का गवर्नर बोलेगा वो मद्रास और बम्बई के उसको फॉलो करेंगे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों का गवर्नर अलग अलग होते थे। जैसे मैंने बोला, अब कैसे थे? सब अलग अलग होते थे। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1773 में रिलेटिंग एक्ट बना और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। उनके हेल्प में हाइड थे, लिमेस्टर थे और चैम्बर्स थे। हाइड, लिमेस्टर, चैम्बर। हाइड कर दो लिम को, चैम्बर्स को भी बता दीजिए, तो क्या हो जाएंगे आपके? हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। क्वेश्चन प्लीज़ याद रखिएगा, आएगा हमारे पेपर में स्टेट, सीटेड या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में करी गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। याद है गाइस? याद हुआ? हाँ, हो सकता है, मेरे को याद है, हो सकता है याद कर लेंगे आप लोग। अच्छे बच्चे हैं सभी लोग उम्मीद है अच्छे बच्चे हैं। प्लीज़ गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इसी वीडियो के लिंक में पड़ा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।